तो फिर कश्मीर के लोगों से के इंटरेस्ट से वो कन्फ्लिक्ट करेगी, वो तो बैकफायर कर जाएंगे। यहाँ पर बैठकर अगर कहा जाएगा जी हम आपको बताएंगे असल हक तो फलां का था, असल हक तो फलां का था, ये तो मुसलमानों ने इतने लोगों को इधर मार दिया, इधर मार दिया, इधर से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स बीच में घुसेड़ेगा, कश्मीर के अंदर अपनी पॉलिटिक्स घुसेड़ेगा, वो इंडिया के हालात को खराब करने की उधर बात, इंडिया उधर से कश्मीर के लोगों को खराब, तो इसलिए उनको खराब करने से बेहतर ये है उनको छोड़ दो उनके हाल पर, उनको आजाद कर दो, उनको अपनी पॉलिसीज खुद देखने दो। मुझे ये समझ नहीं आती। तो वही तो है, इसे आरएसएस को तो मौका मिलता है, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी भी ऐसे इश्यू को जो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होता है उसको मैं मुद्दा बना सकता हूँ। तो वैसे ही सर, अब मान लीजिए ये चीजें जो अलगाववादी जो चीजें हैं, सेपरेटरिज्म, वो किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती हैं। लेकिन सर अब आज ही कल कुछ दिन पहले सर बलूचिस्तान में जिस तरह से देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से अलग कर दे, ये तो उसके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो लोगों पर छोड़ना और नेशनल इंटरेस्ट दोनों चीजें भी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जो कश्मीर, देखें कश्मीर का मामला बलूचिस्तान की तरह नहीं है, वरना तो फिर आसाम पर लोग सवाल उठाएंगे, नागालैंड पर सवाल उठाएंगे, पंजाब पर सवाल उठाएंगे, ये चीज नहीं। इसलिए मैंने कहा इन चीजों को हमने, जो सेपरेशनिस्ट मूवमेंट है उनका मामला अलग है, वो इंटरनल मामला है। कश्मीर का मामला ये नहीं है, कश्मीर तो इस तरीके से नहीं हुआ था मामला, ये तो सब जानते हैं किस वक्त किसने आगे बढ़कर क्या मामला किया, कारगिल के हवाले से क्या है, सबको पता है। ना मैं पाकिस्तान की साइड हूं ना मैं इंडिया की साइड हूं, सीधी सी बात। मैं तो मिड की बात ये कर रहा हूं, आज कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ मणिपुर की बात है और कई चीजें हैं, कई नाम लिए जा सकते हैं, मणिपुर के हैं और कई मामला, इंटरनल मामला टोटली डिफरेंट है। इसी तरीके पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का मामला है, या केपीके का मामला है, या 71 के अंदर बांग्लादेश का मामला था, सबको पता है किसने फायदा उठाया, पॉलिटिशियंस ने अपने पैसे बनाए, ठीक है ना। उन लोगों की हकीकत क्या है, बांग्लादेश के लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही थी, उनके अधिकार पर डाका मारा जा रहा था, ये तो साफ खुली बात है, ये क्रिस्टल क्लियर बात है बांग्लादेश के साथ जो हो रहा था। और उधर से किसने किसने क्या फायदा उठाया वो भी सबको पता है, ठीक है ना। बांग्लादेश में हालात खराब होने पर कौन सी एजेंसी ने कहां से फायदा उठाया वो सबको पता है, कौन असला ला के दे रहा था सबको पता है, तो मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। यहां मसला सिर्फ और सिर्फ ये है, कश्मीर का मामला डिफरेंट है बलूचिस्तान के मामले से, केपीके के मामले से, मणिपुर के मामले से, पंजाब खालिस्तान के मामले से, असम के मामले से डिफरेंट है। इसीलिए उसको अपने तरीके से डील करना चाहिए। हाँ भाई इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी जो जिसके नसीब में है ऑब्वियसली वो वही होगा। नहीं ठीक है, वो तो बात ठीक है, देखिए वो बात ठीक है, बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं यार, हमने काफी आज ना डिफरेंट बात कर ली पॉलिटिक्स वगैरह के ऊपर, हालांकि नॉर्मली हम पॉलिटिक्स वगैरह पे ये भी सही है, ताकि लोगों का ओपिनियन तो आगे आना चाहिए, आखिर में ये सब चीजें कैसे बढ़ रही हैं, एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ रहा है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो बात अच्छी बात है। नहीं ये अच्छी बात है, नहीं इसमें इसलिए मैंने उसको आपके सवाल को लिया है क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। आप ये कह रहे हो कि अगर हमें नहीं इन फैक्ट्स का पता होगा तो हम एक्सट्रीमिज्म को टैकल नहीं कर पाएंगे, टोटली एग्री, इट्स ट्रू, पता होना चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले यही बात करता हूँ, मैंने हमेशा नहीं, थैंक यू मैंने हमेशा ये बात की है, हम इस खत्ते में हजारों सालों से रह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जो ये 70 साल के अंदर ये तमाशे शुरू हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम हजारों सालों से इस मिट्टी के ऊपर मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ मौजूद है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम मिलके रह सकें, ये कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। हमें यूरोप से सीखना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को आप देखें, एक वक्त था जंग में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये एक दूसरे पे बमबारी में कर रहे थे, आज उन्होंने बॉर्डर का जनाब इस तरह कर दिया होगा पता भी नहीं चलता कि आप किस वक्त जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में एंटर हो जाते हैं यूरोपियन यूनियन में, आपको फील भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता जी, ठीक है ना। हाँ ये गुजारिश, वही बात है, मतलब चीजें तो बहरहाल ये इस तरह इनको चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जी जैसे कि अब मान लीजिए यूएसए है, वहां पे भी राइट विंग ट्रम्प की पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन और वो डेमोक्रेट है, तो हर एक देश में सर वो दो आइडियोलॉजी तो एग्जिस्ट करेंगी,
लेकिन टैकल किया तो डेमोक्रेटली होगा। अभी देखिए बीजेपी को जिस तरह से इस लॉस हुआ है, वो उसी कारण हुआ। हो सकता है अगली बार वो गवर्नमेंट में ना आए, अच्छा, ये तो होती हाँ रहेंगी। लेकिन सर हाँ चलो, हाँ अच्छा, जी, वो सही तो सही, होती बोले रहेंगी। बोले बोले, हाँ जी, वो तो होते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को भी देखना चाहिए कि मतलब वो डेवलपमेंट पे भी फोकस करे। वो मतलब नेशनल इंटरेस्ट में थोड़ा बातें करें, ताकि लगे कि हाँ, कि लोगों का दिल जीते। वो भी लोग कुछ मतलब ऐसे लोग हैं, सभी को मैं बात नहीं कर वो रहा हूँ बड़ा कि कुछ मतलब किया ऐसा है, लगता है कि बड़ा 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 कुछ किया है। फ्री फ्री रिलीजन भाई, बड़ा कुछ लोगों ने किया है। मगर जी, जब तक तो उसको तो ना मुसलमान और बीजेपी हिंदू यूनाइट होके इस मामले में कुछ सोचेंगे नहीं, ये एक हाथ से ताली जी नहीं बजेगी। मुसलमान इस वक्त जी डिफेंसिव पोजीशन में है। पावर इस वक्त किसके हम्म, पास है? हिंदू वोट बैंक के पास। मुसलमान के पास तो पावर नहीं है। मुसलमान हम्म, तो डिफेंसिव मोड के अंदर बैठा हुआ है। तो इस वक्त जिसको हम्म, रिएक्ट करने की जरूरत है वो हिंदू कम्युनिटी को है। हिंदू यूथ को चाहिए कि सामने आकर कहें ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये जो लड़वा रहे हैं हमें, हम नफरत का वोट नहीं हम्म, देंगे। ये हिंदू यूथ को चाहिए। मुसलमान तो जी, मौजूद है, ठीक है ना। खैर बहरहाल, थैंक यू, बड़ी अच्छी बात हुई। ठीक है, थैंक यू दोनों थैंक यू। अगर देशों पर बात हो तो मैं तो पाकिस्तान इंडिया पर बात नहीं करता होता। मगर चूंकि आपने कहा एक्सट्रीमिज्म क्यों फैल रहा है, तो मैंने चंद चीजें बात की हैं। इंडिया को चाहिए जी कि वो पाकिस्तान में इंटरफेयर करना छोड़े, पाकिस्तान को चाहिए वो इंडिया में इंटरफेयर करना छोड़े, दोनों को चाहिए वो कश्मीर में इंटरफेयर करना छोड़ें, उनको चाहिए वो उनको आजाद करें। सिंपल सी बात है, दो टोक बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इससे सिंपल कोई बात नहीं हो सकती। बाकी मुसलमान जहां भी रहे, उसने अल्लाह को जवाबदेह होना है सबसे पहले। तो वो इस चीज को सामने रखकर अपनी जिंदगी को गुजारे, किसी के साथ जुल्म ना करे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, ठीक है ना। और किसी मासूम की जान सबसे ज्यादा कीमती होती है। अगर किसी मासूम को आप मारते हैं, ये ऐसे ही है जैसे सारी इंसानियत को मारना है। लिहाजा इस मामले के अंदर अपने आप को समझा के रखना चाहिए, ठीक है। सारे मामला है जिनको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक्स मुस्लिमा हनीन माजिद, हाँ भाई, हाँ जी, एक्स मुस्लिमा हनीन माजिद जी भाई। चलो, स्टेज खाली कर दो, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा जी, ये है जी, एक भाई आए हमारे साथ जी, आमिर हग का बाप जी। जी जनाब, ससुर साहब, चले गए। यानी भाई जुबान, यार ये जुबान है, एक गालियां निकालनी है, इससे निकाल लो तो सही। तुम तो आज यार, ये आजकल मुझे गालियां निकालने से भी गए हैं, लिख लिख के आ रहे हैं। भाई जुबान यूज करो। यानी मैंने गैरत दिलाई है तो गालियां दे। यार कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, दैट्स ब्रिलियंट, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ योगी साहब करके कोई आए हैं जी, योगी जी। अरे योगी जी योगी, हम ही हैं भाई। आ योगी जी हीलर साहब, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बड़े दिनों बाद आपके साथ बात हुई। आहा, बड़े दिन गुजर गए, सुना है पान शान गुटका शुटका चल रहा है। तो शाम को चली जाता है, छुट्टी के अरे, दिन। और सब ठीक, सब खैरियत? सब खैरियत। और जी जी, आज आपका टॉपिक था इस्लामोफोब्स। नहीं तो आज टॉपिक ओपन, ये तो मैं इनवाइटिंग
लिखता हूँ ये ओपन हमारा होता है कि जितने कोई यानी नॉन मुस्लिम हैं वो तो आए, जो इस्लामोफोब्स हैं उनको भी स्पेशल हम मौका देते हैं कि आए आके इतराज कर लें। तो ये चीज है। तो मैं ये देखें भाई, 2-3 चीजें ये भी ले लें यार, ये गाली निकालने के लिए आए यार। जुबान से क्यों नहीं निकालते भाई, बोल के निकालो गाली। ये देखो यार, कमाल हो गया। योगी साहब इतना डर, इतना भय। गायब हो गए फिर से क्या? हाँ, फिर चले गए। वो लिख के यानी बोल भी नहीं रहे। कभी कभी बाप बेटों के सामने नहीं बोलते, और अमीर हाँ, हक का बाप है मतलब बेटों के सामने वाह। चुप हो जाते हैं आजकल। योगी साहब, इसका मतलब है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं आपका बाप हूँ? नहीं, मदर, मैंने फार्मूला सेट किया है, बुरा मत मान। नहीं, आजकल बाप चुप रहते हैं बेटों के सामने, आजकल बेटे हावी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है, आपने इस्लामोफोब्स को समझ में आया। 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करते हैं कि इस बात से तो देखो आप भी नकारा नहीं करोगे कि कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है दुनिया में कि इस्लाम के प्रति थोड़ा सा एक अलग एटीट्यूड आ गया है लोगों के अंदर। पहले शायद इतना नहीं था जितना अभी हो गया, सोशल मीडिया की वजह से भी, और कुछ एक्टिविटीज भी हो रही हैं दुनिया में चारों तरफ। कुछ ऐसा लगता है आपको जिसकी वजह से इस्लामोफोब बढ़ रहा है आपके हिसाब से, या मेरी ही ऑब्जर्वेशन है? देखें, इस्लामोफोब जो है ना, सॉरी, इस्लामोफोबिया जो है उसको रिजेक्ट इसलिए किया गया है। बकायदा एक जो है वो करारदाद कॉन्स्टिट्यूशनल पेश की गई थी यूएन के यहाँ, ठीक है ना। और उस सारी की उसकी जो समरी निकल कर आई थी कि बकायदा एक दिन रखा गया है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, ठीक है ना। अम, हेट्रेड शायद मैं हमें यूज करना चाहिए एक फोबिया मिनट, के बदले। एक मिनट रुकिएगा। जो है ये बनता है 15 मार्च को, ठीक है। The United Nations General Assembly unanimously adopted a resolution on March 15, 2020 to designate this day as the International Day to Combat Islamophobia. The resolution was introduced by Munir Akram, the permanent representative of Pakistan to the UN 2022 में। तो 15 मार्च जो है ये यूएन के यहाँ, अब देखें योगी साहब, अगर यूएन एक बात कर रहा है और यूनानिमसली, ठीक है ना, तो वो दुनिया चला रहे हैं लोग, वो बैठे हुए हैं। हम उसको गलत कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आपका हक है, मगर कोई ना कोई रीजन तो होगी जिस बुनियाद पर देखिए, यह तो पेश करता पीस, चाहिए। यूएन तो हमेशा पीस चाहता है लोगों में एक सामंजस्य बना रहे, नहीं, वो हमें लेकिन पता है, हमें पता है, वो मुद्दे खड़े हमें होते पता है हैं। कि जो उसके, रुकिएगा जरा, हमें पता है कि यूएन अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाता। अगर वो पीस की बात करता होता तो अब तक यूक्रेन का मसला हल हो चुका होता। अगर वो पीस की बात करता होता तो आपके जनाब पैलेस्टाइन का मसला हल हो चुका होता। अगर वो पीस की बात करता होता तो कश्मीर के मसले हल हो चुके होते। तो जिसको अभी हम बात कर रहे थे, मगर मैंने जो बात रखी है उस पर वापस आते हैं। पॉलिटिक्स में हम डेवलप नहीं करेंगे, उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, वापस आ जाते हैं। 15 मार्च एनुअल डे इस्लामोफोबिया के लिए यूएन की तरफ से ये डिक्लेयर किया जाता है, कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इसका मतलब ये है कि इस्लामोफोबिया ग्लोबल थ्रेट है पीस एंड हार्मनी को, ग्लोबल थ्रेट इस्लामोफोबिया। और अगर उसको टैकल करने का कहा जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो सोसाइटीज को नुकसान पहुंचा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ थ्रेट। उसके पीछे तो यही रीजन नजर आती है। अब उसके बढ़ने के पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं। अदरवाइज इस्लामोफोबिया को एक थ्रेट के तौर पर कंबैट करने के लिए अनाउंस ना किया जाता, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, जैसे वॉर ऑन टेरर के पीछे थी। अब वो पॉलिटिकल रीजन ये है कि एक इमेज पहले से खराब हुआ जो कि वेस्ट के इंटरेस्ट में था, जिस बुनियाद पर वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, जिसका नतीजा हमने देखा कि मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिए गए और बाद में पता चला कि कोई था ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेटर्स मौसूल होते हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की तरफ से कि 2003 के अंदर किस तरह इनोसेंट लोगों के, बच्चों का कत्लेआम किया गया है नाटो के ट्रूप्स की तरफ से, ब्लैक वाटर की तरफ से। ये 2003 में ये इंफॉर्मेशन हमें मिलना शुरू हो गई थी। तो
ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? यही चूरन हमें उस टाइम पर बेचा गया और हमें बताया गया इस्लाम इज अ थ्रेट, मुस्लिम्स आर अ थ्रेट, एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। ये जुमले आते थे, ठीक है ना, ये बड़े पॉपुलर हैं। अब ये चीजें जब कही गई और उसके बाद जब हमने डीप डिग किया तो हमें पता चला कि जिन एजेंसीज को खड़ा किया गया था, जिन मिलिटेंट ग्रुप को, बाद में उनके ताने बाने जाके मिले CIA के साथ, MI6 के साथ। जी हाँ जी, जी सर, ये आपका ऑब्जर्वेशन है ना, दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है ये। एरिक प्रिंस का नाम सुना आपने? मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं सुना। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डे आपने बताया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एरिक प्रिंस का नाम सुना आपने? एरिक प्रिंस का नाम नहीं सुना जी हमने। एरिक प्रिंस जो है उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ठीक है, और छोटा नाम नहीं है, अगर मुझे कहेंगे तो मैं उसको बता भी दूंगा। ये एक बिजनेसमैन था, इतना बताइए यूएस का। जी, ब्लैक वाटर का फाउंडर है, ठीक है, एरिक प्रिंस, ठीक है। इसका कोर्ट मार्शल तो नहीं उसको तरीके से कहना चाहिए, मगर ये कि एरिक प्रिंस का जो उसकी जो हियरिंग्स है ना, जो ट्रायल है, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। उसमें उसने कई चीजें खोल कर रखी हैं। किया ये जाता है कि मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसे दिए जाते हैं। चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। स्पेशल ऑप्स एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर, आप उसको देखें कि CIA मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ऑपरेशंस करने के लिए कैसे वहां के जो ग्रुप्स होते हैं उनको असला देती है, उनको असेंबल करती है, उनको ट्राइबल, उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं, अब इन चीजों को खड़ा करने के बाद उसका नतीजा क्या होता है, ताकि इंटरनेशनल इमेज क्रिएट किया जा सके कि ये कम्युनिटी टेररिस्ट है। सर थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से क्या होगा ना, आप इतना लंबा बोलेंगे तो फिर मैं आई एम रियली सॉरी, मगर आपने पूछा तो मुझे ये बताना था कि जो आप कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उसके पीछे पॉलिटिकल गेन्स हैं। सर अब देखिए, ये आपने बताया, अब दो तीन चीजें देखते हैं सर। क्या होता था सर, पहले जैसे हम लोग भी थे तो हमारे यहाँ बड़ा सवाल होता था कि भाई ये टेररिस्ट चाहते क्या हैं, क्यों ये चल रहा है इराक में, सास में क्यों इतने दंगे हो रहे हैं, टेररिज्म का पर्पस क्या है। तो हम लोग यही सोचा करते थे कि भाई जनरली कुछ लोग भटके हुए लोग हैं, उनके अपने सेक्टेरियल या पॉलिटिकल या रिलीजियस इश्यूज होंगे। बट धीरे धीरे क्या हुआ था, सोशल मीडिया के अवेयरनेस से पूरी हिस्ट्री को लोग उठा के देखने लगे कि देयर हैज बीन फ्रॉम दी वेरी इनिशियल स्टेजेस, अगर आप देखोगे तो वॉर का एक रूप था, एक रिलीजन। हाँ, जैसे महाभारत, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिस्ट्री फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, यस ट्रू, यस ट्रू, गो ऑन। जी गो ऑन, आप चुप कर गए। साइलेंट तो नहीं हो गया मेरा? पता नहीं आप खामोश हो गए हैं, मैंने महाभारत कहा है तो आप उसके बाद साइलेंट हो गए हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आइए जी। अच्छा, तो ये जो क्या हुआ सर कि पहले तो वॉर्स चलते थे, समझ में आता था कि शायद टेरिटोरियल वॉर्स होंगे, बट जब इसे हिस्ट्री में उठा के देखने लगे, थोड़ा लोग अवेयर हो गए सोशल मीडिया से, अब तो ये पता चलने लगा कि साहब ये जो टेम्पल्स टूटे हुए थे, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, टेम्पल्स हो गए छोटे छोटे से, कुतुब मीनार हो गई जिसमें कि 16-17 आज भी मूर्तियां रखी हैं, टेम्पल्स रखे हुए हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब उजागर हुई, सोमनाथ टेम्पल हो गया, वृंदावन का टेम्पल हो गया, मथुरा का, हिस्ट्री में समहाउ ये तो एक बड़ा ओपन फैक्ट है कि जो मुस्लिम वॉरियर्स थे वो लोग हमेशा दूसरों के रिलीजियस टेम्पल्स को तोड़ा करते थे। इसमें कोई आज नहीं है, आज भी आप अपने यहाँ देखिए कि शिया जो है सुन्नी की मस्जिद तोड़ रहे हैं, आज भी पाकिस्तान में कादियानियों की मस्जिद तोड़ी जा रही है। हाँ, मैं थोड़ा रुक तो के ना, आपने कहा था रुक के, इसी पॉइंट पे रखिएगा, जब अपन सहारा नहीं, इसी पे रखता हूँ, इसी पॉइंट, वाज इट ट्रू और रॉन्ग? ना, इट्स नॉट ट्रू, इट्स टोटली बुलशिट जी। तो मतलब सारे के सारे आज जो कादियानियों के टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं, शियास के टेम्पल तोड़ते हैं, किधर तोड़े जा रहे हैं, किधर तोड़े जा रहे हैं? मेहसा ने आलमगिरी में औरंगजेब खुद कहता है कि मैंने तो उदयपुर के अंदर ही 130 टेम्पल, उसको पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी धर्मा तीर्था लिखते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा गया, कत्लेआम किया गया राजा दाहिर के टाइम के ऊपर। राजा दाहिर के बाप ने बुद्धिस्ट को मारा, ठीक है,
जो उस तो वक्त राजा की उनकी जहीर के डायनेस्टी टाइम थी तक सिंध के अंदर, उनको मारा। मीर इस पर मैंने कासिम ने, पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। अब देखो इसी सर एक एक तरीके करके से बोलिए, बुद्धिस्ट के देखो मैं टेम्पल आपको को तो बोलूं तोड़कर बीच में। बुद्धिस्ट मूर्तियां थी जो आजकल निकल कर सामने आ रही हैं। आप क्यों ठीक गलत है, चलिए मैं इंफॉर्मेशन, मान ये रहा हूं, मैं गलत नहीं इस्लामोफोबिया, कर रहा, मैं ये दोनों ले रहा हूँ सर, इस्लामोफोबिया है, दोनों नहीं मैं दोनों ये लेता हूँ सर। देखो इस्लामोफोबिया है जो आप फैलाना चाह रहे हैं, चलो सर मैं अपनी बात रखूं, फिर इस्लामोफोबिया। आप रखिए, चलें फिर आप ऐसा रखें, फिर करते मैं हैं, रखूं। आसान लफ्जों में मुझे राम मंदिर यहां पर हमारे सामने आया, सबसे बड़ी बात है राम मंदिर इस वक्त टॉप पॉपुलर इशू है हमारे सामने, ठीक है। ज्ञान वापी, राम आप मंदिर, आप मथुरा की एविडेंस, मस्जिद, आप तीनों लाइव हैं राम मंदिर इस वक्त जा चुका है ना सुप्रीम कोर्ट से, राम मंदिर को ले लेते हैं, राम मंदिर जा चुका है सर। तो राम मंदिर को ले लेते हैं। हिस्ट्री, चलो मैं अब अपनी रुक बात जाए, बोलूं सर, र- 60 हाँ, सेकंड दीजिए, फिर आप, मैं बोलता हूँ, आप किसी टॉपिक को लेकर राम आता हूँ। मंदिर को हम रख लेते हैं, राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर जो अपना बाबरी मस्जिद थी, ये मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसका प्रमाण देना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहा है? सर मैं आपको उसका नहीं, मैं आपको और भी एग्जाम्पल, खाली इसी का नहीं, मैं आपको नहीं, मैं 40,000 एक मिसाल टेम्पल्स, से हम चेक करते हैं, एक मिसाल से, सर एक चीज बताओ, चलो अच्छा 1 सेकंड के लिए रुकते हैं सर, थोड़ा थम, एक 60 मिसाल से। सेकंड आप मेरे को अब दीजिए, आपने याद 60 रखें, सेकंड मैं अब आपको एक नहीं आपने 6 मिसाल अब आपने इशू को अब आपने इशू को अगर इधर उधर शिया सुन्नी फलाने, तो मैं भी फिर खोल कर दिखाऊंगा कि शैव मत और वैष्णव मत कैसे लड़ा करते थे और सारे मामला क्या करते थे, ठीक है कोई ना। फर्क नहीं है क्या सर, सुनो, उसमें उसमें फर्क है, देखो क्या है, अब आपने नहीं अपनी फर्क बात क्यों है, कही, फर्क क्यों मैं है? 60 सेकंड में अपनी बात रखता हूँ, फिर आप जवाब देना ना, फिर आप सुनोगे नहीं तो फिर जवाब कैसे दोगे? हम्म, हम्म। देखो सर, अगर हम हिस्टोरियंस की हिस्ट्री नहीं देखते हैं, अच्छा ये चाहे कैमरा ऑफ शाहनामा कर लें, हो, आपका चाहे, कैमरा स्टक हुआ है, कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ सर, 1 सेकंड। अब ठीक है ना? जी जी जी। सब क्या होता है कि जैसे हम हिस्टोरिकली देखते हैं अपने यहाँ पे जगहों को, जैसे मैंने कुतुब मीनार पे भी विजिट करी रिसेंटली, कुतुब मीनार में तोड़ने गया तो वहां देखा कि साहब वहां पे 16, राम मंदिर यार नहीं, टाइम वेस्ट, मुझे पता, आई नो दैट यू आर गोइंग टू वेस्ट माय बिग टाइम, आई नो दैट, जा सकते हैं हमेशा, ये बड़े अरसे बाद आए हैं यही करते हैं, आई नो दैट वेरी वेल, मुझे सारा पता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। राम मंदिर इस वक्त बिगेस्ट इशू है पूरी दुनिया में सामने, ठीक है ना। आपने उसको पेश किया, मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ा, तमाशा लगा दिया, मंदिर तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट कहता कोई चक्कर ही नहीं है, क्यों नहीं पेश कर रहे थे कुतुब मीनार के, और जिस चीज को तोड़कर बनाया है उसके अलावा आप किसी और चीज के पीछे जा रहे हैं। मैंने खुद देखा है कुतुब मीनार के अंदर, मैं खुद ज्ञानवापी पे देख रहा हूं, जिसका शोर डाला हुआ था वो साबित हुआ है, तो तुम्हें और किधर जाने दें हम। हमारा तो नैरेटिव ये है कि तुम लोग ज्ञानवापी पे नजर रख के, कुतुब मीनार पे नजर रख के, ताजमहल पे नजर रख के, दूसरी कई जगहों के ऊपर नजर रख के बैठे हुए हो। जिसको हासिल कर लिया है, जिसको हासिल कर लिया है उसका प्रूफ है कि मंदिर टूटा था, उसका तो प्रूफ ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना, ये चीज रखें, इस चीज को समझे मेरा भाई। तो जी मैंने वो कुतुब मीनार में मैंने मूर्तियां देख ली, फलानी जगह पे मूर्तियां देख ली, फलानी जगह पे मूर्तियां देख ली, किसी को ख्वाब में नजर आ रहा है, हमें याद है, हमने वो वीडियो देखी हुई है कि जी मैं उठा रात के 12 बजे, एक प्रकाश पड़ा, मैं मंदिर में गया, एक 5 साल का लल्ला घूमता हुआ दिखाई दिया, क्या देखता हूं कि मंदिर के गेट का ताला खुद ब खुद टूट कर गिर गया और सामने 5 साल के राम लल्ला जी की मूर्ति प्रकट हो गई। बच्चा खुश आने लगा, हंसने लगा। मैंने कहा समय आ गया है। ओए जाने दो, ठंडी हवा आने दो। क्या बक क्या बकबकैया है, क्या बकबकैया है। तो इसने मेरा आधा पौना घंटा इस भाई ने ले जाना था, शुक्र है पहले ही जान छूट गई है, क्योंकि काम की बात तो कोई चक्कर कोई नहीं। इस्लामोफोबिया और किसे कहते हैं? कहते हैं जी मैं हिस्ट्री में गया, पहले हम ये समझते थे, बट टेक्निक चेक करो, टेक्निक, इस्लामोफोबिया की टेक्निक चेक करो, कि हम पहले देखते, हमें लगता था शायद ट्राइबल मामला थे, मगर बाद में जाके पता चला नहीं ये तो है। मैंने महाभारत बोला तो साथ ही आवाज चलेगी, महाभारत से शुरू ना करें, महाभारत से शुरू ना करें।
ये महाभारत में क्या कहते रहे आप लोग? करोड़ों लोग मार दिए। वहां से ना शुरू करें इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास। दशरचना का युद्ध से शुरू ना करें, जब 10 राजा जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़े थे इंद्रदेव से उपासना करने के बाद, और करोड़ों लोगों की हत्या हुई थी, उसका जिक्र ना करें। पुराणाज में जो शिव और विष्णु आपस में युद्ध लड़ते रहे हैं, जिसके कारण शैव मत ने विष्णु मत की निंदा की है और विष्णु मत ने शैव मत की निंदा की है, उसकी बात ना करें। ये इतिहास नहीं है। उस इतिहास की बात ना करें कि छूत छूत के नाम के ऊपर आपने जो शूद्रों के साथ, दलितों के साथ और निचली जातियों के साथ जुल्म ढाया है, हजारों साल से यहां पर जो नंगा नाच किया गया है ब्राह्मण के नाम पर, उसका जिक्र ना करें। औरतों के साथ जो आपने धर्म के नाम के ऊपर जिंदा चिता के ऊपर उसको बिठा देते थे, लड़की का बलात्कार करने वाले को चंद पैसे देकर उसको खरीदने का अधिकार हासिल होता था, ये बात ना करें। ये इतिहास कहां जाएगा? जिस वक्त शूद्र की बीवी जो है उसको ब्राह्मण के पास पेश करने का कहा जाता है, उसका जिक्र ना करें। और अगर वो नहीं करता तो उसको काटना और मारने की बात की, इसका जिक्र, इस इतिहास का जिक्र ना करें। इस इतिहास का बिल्कुल जिक्र ना करें। मुगलों से शुरू होता है हिंदुस्तान का इतिहास, मुगलों से शुरू होता है, अब्दाली से शुरू होता है, ऐबक से शुरू होता है, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है हिंदुस्तान का इतिहास। अगर इतिहास में जाना चाहते हो तो फिर हर उस रास्ते से गुजरेंगे जो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो अत्याचार और अन्याय की घटनाएं घटी हैं, तो सारा इतिहास खुल के सामने आएगा। तो सब इतिहास की बात आई। ऐसे नहीं बैन करते मुझे, इस वजह से बैन करते हो कि हम रोकना चाहते हैं अपनी मर्जी के स्टॉप के ऊपर, अपने इतिहास के ऊपर। हमारे उस इतिहास की बात करेंगे जिस वक्त बुद्ध की गर्दन काटी गई थी। वो उनके मंदिर नहीं है जिनके तोड़े गए, उनकी औरतों का जो रेप किया गया इतिहास के अंदर, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ? हाँ, शिया सुन्नी के इनको श्राइन याद आते हैं, ए शिया सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं। इस्लाम कहता है, आपका तो धर्मशास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र, ये जो लड़ाइयां सारी, तो ऐसी बात ना करें मेरा भाई, टाइम जाया कर देते, सारा मेरा टाइम खा जाना था। अच्छा है कि एनर्जी बच गई है मेरी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यार मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें। ये तारिक भाई को मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। तारिक भाई आप हैं? आपको मैं लेता हूँ। कैमरा कैमरा ऑफ करें आप, कैमरा ऑफ कर दें, या आप ऑन रखना चाहते हैं? मुझे मैसेज करें, आप ऑन रखना चाहते? हाँ ऑफ कर दें। हाँ चले, मैं आपको लेता हूँ। हाँ जी तारिक भाई कैसे हैं? अब मेरा प्यारा भाई सलामत रहो, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई आप इधर आए हो, मेरा प्यारा भाई, ठीक है। दोस्तों तारिक भाई के लिए आप सब ने दुआ करनी है। तारिक भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत प्यारा बनाया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी सेहत के लिए आपने दुआ करनी है। जी जी हाँ, आप चैट कर दो, मैं पढ़ लूंगा। व्हाट इज कॉल्ड दैट प्रोग्राम ऑन नेटफ्लिक्स? हाँ वो नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम है स्पेशल ओप्स, ठीक है। उसको तारिक भाई आपने लिखना है स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ऑपरेशन जो हुए हैं ना, ठीक है। नेटफ्लिक्स पर मैं आपको बता भी देता हूँ। हाँ सॉरी, स्पाई ऑप्स है, स्पाई ऑप्स। मैं लिख रहा हूँ इसको आपके लिए, ये स्पाई ऑप्स, ठीक है, ठीक है। तो MI6 और CIA ने
जो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशंस किए थे ना, तो स्पाई ऑप्स जो है वो प्रोग्राम है। ठीक है तारिक भाई, और आपने कुछ कहना तो चैट में कह लो। दोस्तों को बताता चलूं, तारिक भाई हमारे बड़े प्यारे